The topic is actually topic है decimal. लेकिन यह ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ approximation भी पढ़ांगे approximation इस ਨੂੰ भी स्टडी करांगे एक्चुअल ਇਹ चैप्टर है ਤੁਹਾਡਾ डेसिमल ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ठीक है भी सपोज करो इस दे कुछ रूल्स है डेसिमल ਦੇ जिवें राउंडिंग ऑफ number to the nearest 10 number to the nearest tens राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस जे मेरे को कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो बेटा ये वाला केड़ा प्लेस होंदा है ये केड़ा प्लेस है दिस इज वंस प्लेस ये केड़ा प्लेस है टेंस प्लेस ये केड़ा प्लेस है 100 प्लेस जिवें पंजाबी च आपां कहंदे हुंदे सी इकाई दहाई सैकड़ा क्लीयर है बोलो भी यस सर the rounding of the key rules है if the digit at one's place is less than 5 then replace the ones digit by 0 and keep others as same ध्यान सुनो सपोज करो मेरे को 84 है वंस प्लेस ते केड़ा एलिमेंट है अपने को 4 सर 4 है तो इसको मैं की कह सकता है कि इक्वल सपोज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कि 80 वाला पार्ट है ये राउंड ऑफ हो गया कि हो गया ये राउंड ऑफ हो गया ठीक है आप आगे स्टडी डेसिमल्स में करांगे वैसे इज इट क्लियर है भी नहीं सर समझ नहीं जे ये 5 तो घट है भी आह लिखा मैं जे ये 5 तो घट है वंस प्लेस हाँ जी सर क्लियर है हाँ जी 5 हाँ जी सेकंड रूल की कहते हैं इसका इफ द डिजिट at one's place is 5 या तो 5 है या ग्रेटर देन 5 है then increase tens digit by 1 tens digit no ones बना दो and
replace the ones digit by 0, ones digit by 0, ਤੇ ones digit ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਦਿਓ। देखो ध्यान नाल सुनो, जे सपोज करो अपने कोल हुंदा 78, आह जेड़ा है कि ये 5 या 5 तो ग्रेटर है, यस सर। तो की बनाइए वंस डिजिट ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ 0, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ इंक्रीज द टेंस डिजिट बाय 1, इसमें 1 बता दो कितना हो जाएगा। तो 78 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की होगी, राउंड ऑफ वैल्यू की होगी भी 80 होगी। क्लियर है भी? ये Yes. क्वेश्चन होता 98, ਇਹਦੀ वैल्यू बोलो फटाफट। आ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 100 ਸਰ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10th ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੋੜ ਦੋ, 9 ਚ 1 ਜੋੜਿਆ 10, हाँ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੀ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ? क्लियर? जे मान लो अपने को होंगे 28925, बोलो भी वंस प्लेस है, इधर 0 लग जानी है। आ 10th प्लेस है, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ 3 लग जाना है, बाकी सेम। इज इट क्लियर? क्लियर है भी? यस सर। 808 की बनूंगा, बोलो 8 की जगह पे 0, 0 6 जोड़िया 8 ऐसे। समझ आ गया? यस सर। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਨੋਟ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਕ, the numbers having 1 2 3 4 at one's place are round of downward क्यों लिखे भी? ये 5 तो घट है, किस कन्वर्ट कर देना भी? 0 च कन्वर्ट कर देना। पहला फॉर्मूला पहला की सीगा, if the digit at one's place is less than 5 then replace the one's digit by 0 and keep others same, बाकी सेम करनी। तो की कह सकते हैं इसमें? डाउनवर्ड कह सकते हैं कि हेठा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। सेकंड की कह सकते हैं की कंक्लूजन कटिया, नोट की करना होगा अपन को भी। द नंबर्स having 5 6 7 8 at one's place are round of upward। समझ आ गया ना भी? बोलो क्लियर है? सर ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਇਹ ਨਾ, ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
हाँ सर एक बार ते मतलब 5 तो घट है, ठीक है। अगर सर 500 घट है फिर ਇਹਨੂੰ 0 बना देना। अगर ਇਹਦਾ मतलब मतलब ਇਹ 500 वैल्यू डाउनवर्ड जाऊगी 84 ਦਾ ਜਿਹੜੀ। ठीक ठीक है, उस केस च ठीक है देखो की है 78 वाली 80 होगी, 98 वाली 100 होगी, ये किवें जाऊगी अपवर्ड जाऊगी। ठीक है, इस च वैल्यू इंक्रीज होंदी है, मतलब ये जे आपां हुण डेसीमल दा केस लईए भी डेसीमल दा the rounding of decimal number to the nearest बेटा किसी के पीछे डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा। इस भी सेम वही स्टोरी है। इफ इतने यूनिट डिजिट नियरेस्ट यूनिट डिजिट लिखना है आपका। इफ द डिजिट at 10th place is less than 5, then replace it by 0, then replace it by, देखो 5.3 है, 5.3 है, तक ही लिखिए। बोलो जी 5.3 है तो इसमें की लिख देंगे भी 5 लिखांगे। जे अपने को 6.1 है तो की लिखांगे 6 लिख देंगे। जे ये 5 तो घट है तो वैल्यू खत्म कर देनी है, 5.0 बन जूगी, 6.0 बन जूगी। ठीक है भी। सेकंड जे ये वैल्यू की है भी 5 या 5 तो वध है तो इसनों एक बढ़ा देना है, इस पासे नूं वैल्यू। जे 8.8 है बेटा कितनी लिख सकते हैं इसनों 8.8 9.0 कितना 9.0 सर 9.0। जे आपां हुण गल करिए सैकेंड दी 10th डिजिट तक दी 10th डिजिट ये यूनिट डिजिट की गल कीती सी आपां। जे अपने को 6.23 है 6.23 तो बेटा की किया जाए 6.23 5 तो घट है तो पिछला डिजिट उड़ा दो, सच है 5.21 बेटा कितनी होगी वैल्यू बोलो 335.2। लेकिन जे वैल्यू साडे कोल होई 9.48 यह वैल्यू की है 5 या 5 तो ज़्यादा है तो इस वैल्यू दे विच एक वधा लो कितना बनूगा ये 9.5। दिस इज 9.5। जे वैल्यू हुई अपने कोल भी 233.98 बोलो की बनना चाहिए 89। दिस इज 89। हाँ जी
सर 90 2 3 3 पॉइंट आधा हटाई तो चाहे 8 की जगह पे की लिख दो 9 लिख दो 90 लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ जी समझ आ गया बोलो। सर ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ find estimated sum of 3.75 and 4.29 how to find is the estimated sum कढ़ना मतलब approximate value कढ़नी है 3.75 4.29 प्लस करना है इसमें ऊपर बोलो ऐड करो भी इसनू 9 ਤੇ 5 14 7 ਤੇ 2 9 4 3 7 आ गया बेटा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की लिखा आ किन्ने तो घट है की बनोगी भी बोलो फटाफट सर जेड़ा फोल आया ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ हाँ होगा 7 9 5 14 7 और 9 तक 10 लिखना चाहिए ना 10 हाँ जी 9 5 14 7 और 9 तक 10 आना सीगा सर फोर नहीं आना सी 5 की जगह किथे अच्छा 9.4 9 तो 5 14 लिख 804 सर हाँ हाँ सर 804 इथे 4 इथे हाँ जी 0 हाँ जी ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ what is this पॉइंट सर ਤਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਫਸਟ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ बेटा 8.0 आ गया 80 आ गया हाँ जी ठीक है एक क्वेश्चन और कर लो फाइंड the estimated sum of 6.37 and 2.8 6.37 2.8 एक रहेगी वैल्यू 21.19 तो करो फाइंड आउट हाउ टू फाइंड सॉल्व इट पहला तो ये ऐड किवें हुंदे पता होना चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ 21.19 नेक्स्ट है 6.37 मतलब इतने कुछ नहीं था आप जीरो लगा लो अगे 2.8 इतने भी कुछ नहीं का इतने भी कुछ नहीं बोलो कितना बन गया नौ के 7 हो गए 16 2 3 2 5 8 5 13 का 3 आंसर लिख 1 1 2 6 2 8 8 2 10 की 0 आंसर लिख 2 1 3 हाँ जी बेटा आंसर बोलिए
ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ 30.4 ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਵੀ Yes, sir. दिए थे क्वेश्चन Yes, sir. लोग के क्वेश्चन लिख रहे हैं मैं $7.077 divided by 707 into 6.08 57 B option 46 C option 48 D option 77 E option 66 बेटा किमें करिए भी इसमें इस ते एक चीज ध्यान रखियो पहला तो जो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ जाते उस ते बोर्ड मास लगता ਹੁੰਦਾ बच्चों वाला फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ स्टार्टिंग वाला बोर्ड मास का मतलब की है पहला ब्रैकेट हल होगी फिर ऑफ हल होगा जो ऑफ लिखा हुआ है तो मतलब मल्टीप्लाई डी का मतलब है डिवाइड एम का मतलब है मल्टीप्लाई ए का मतलब है एडिशन एस का मतलब है सबट्रैक्शन पहली चीज तो यह है कि यह वैल्यूज बिना पॉइंट तो आ रही है तुसी देख ली होनी है बिना पॉइंट तो है ना हाँ जी तो फर्स्ट नु राउंड ऑफ करके लिखो कितना आना चाहिए फर्स्ट नु राउंड ऑफ करो 77 ही आऊगा 0.0 अगे डिवाइडेड बाय इसका कितना बनूगा 7 नेक्स्ट का की बनूगा अभी 6.08 है भी इतने 0 लगे हुआ है तो 6 ही आ गया पहला सॉल्व होना डिवीजन 77 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 11 पीछे रह गया 6 66 इज द आंसर देखो समझ आया कि नहीं आया हाँ जी Yes, sir. लिख लो चलना आगे भी Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.928 plus 24.7582 divided by 5.015 equal to what? Option 35, B option 40, C option 22, D option 12, E option 45. हाँ जी बोलो भी अच्छा ये पता लग रहा ऑप्शन तो कि पॉइंट से तो नहीं आना आंसर ਇਹਦਾ मतलब राउंड ऑफ करना है पहली वैल्यू राउंड ऑफ होके कितनी बनूगी फटाफट सोच के 16.9 है आई मान के चलो 928 बोलो भी बोलो सिंगल वैल्यू बनानी है ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 17 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 24.7
बोलो भी, दिस इज 25। 5 नेक्स्ट कितनी बनूगी? 5.0 है, 5 ही। और 5 लास्ट पहला किने सॉल्व होना है? डिवीजन ने। 25 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 5 5 22 ये ऑप्शन। देखो समझ आ रही है कि नहीं आ रही अभी? यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वन 45% 22.99 into 15.05 is what? ऑप्शन है 700, 1425, 1395, 1280, 1360। बेटा फटाफट करिए तो बेटा इस तो ये पता लग गया क्वेश्चन तो कि विदाउट डेसिमल आनी है, ਇਹਦਾ मतलब राउंड ऑफ वैल्यूज ਨਾਲ ਹੀ आना है। पहले ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ जल्दी? बेटा ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਦੋ 7 700 7 of 145%। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? बोलो भी। सर 22.9 है 23 23 into अगले ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? 15 नहीं लिखना पड़ेगा। 15 हाँ जी। सॉल्व इट। पहला ऑफ होना सर हाँ जी जेड़ा 145 ਦੇ ਬਟੇ ਚ 100 ਆਏਗਾ ਨਾ। लिखा था हाँ जी। आज 0 कट गया मल्टीप्लाई दो 1015 345 it will give 1360 ये ऑप्शन। देखो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आएगा? हाँ जी क्लियर है? बेटा क्वेश्चन क्लियर है? यस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वो लिख लो। वन मोर क्वेश्चन। $98.995 divided by 2.991 divided by 3.001 is what? Option is 9, 21, 11, 31, 15। बोलो बेटा बोलो फटाफट, लिखवाना तुसी है की लिखिए भी। काफी क्वेश्चन पढ़ते भी। 99 गुड। अगे 3 सर 3 अगे 3 सर अगे भी 3। बेटा डिवाइड हो 11 सर मल्टीप्लाई पाके 1/3 लिख लो।
दोनों ही 3 3 9 कितना आ गया आंसर 11 सर सी ऑप्शन। देखो समझ आया कि नहीं भी? हाँ जी क्लियर यस है। सर यस सर एक क्वेश्चन हो फिर आप खत्म हो जाएगा अपना। देखो क्वेश्चन है वन 36 divided by 17 into 3.99 upon 4.02 3.98 is what? Option is 3.2, B option is 3.5, 2.5, 3 and 2। बेटा बोलियो क्यों लिखा इसमें भी 136 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई की लिखा है आपको। बोलो भी दिस इज 4 4 सर दिस इज 4 दिस इज अगेन 4 बोर्ड मास 136 ਨੂੰ 17 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ 8 गुना 4 बटा 4 गुना 4 कितना आ गया? 3 ये ऑप्शन इज डन। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? बोलो यस सर यस ठीक है बेटा। एक छोटा जिहा टॉपिक है इस तो बाद